आपने जो वीडियो देखा है, हाँ। वहां सरल सीधा सीधा दिख रहा है कि ये लोग, उनको हिंदुओं की वोट की गरज क्यों जरूरत अभी बची नहीं है। इनके 3 कैंडिडेट वो वीडियो में आप जो आपको दिख ले रहे हैं, जहां वहां सीधा सीधा बोला जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को आपको वोट देना है। हाँ। अगर ये लोग सब लोग इतना संविधान की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो फिर इनको सिर्फ एक ही धर्म की वोट की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? फिर इन लोग सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सभी धर्मों को साथ में लेके आने की बात क्यों नहीं करते? एक तरफ राहुल गांधी जी हाथ में संविधान पकड़ेंगे और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के या उनके ही सब अलायंस के लोग यहाँ बैठ के इस तरीके से फतवा पढ़ाने लगाएंगे, तो फिर इनको मतलब हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है। मतलब महाराष्ट्र के हिंदू इनको वोट ना करे, सिर्फ इनको मुस्लिम समाज की ही वोट चाहिए। इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है। लेटर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आप वक्फ का वो विरोध करने वालों को साथ देंगे क्या, ये अलग अलग चीजें बताई जा रही है। तो मतलब महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मुसलमान ही रहते, हिंदू रहते नहीं है? हिंदुओं की वोट की इनको जरूरत नहीं है? तो फिर हिंदू समाज भी ये महाविकास आघाड़ी वालों को तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र का हिंदू समाज जरूर जवाब देगा। इनको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के इन्होंने वोट जिहाद करके वोट कमाए और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा, ये सारे नारे इनके कैंडिडेट के चुनाव रैलियों के वक्त दिए गए, तो मतलब इनको अभी हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है। इधर सरल स्पष्ट हो जाता है। पर नितेश जी, उनका कहना है कि आप लोग भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि आप भी तो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वो भी मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। क्योंकि सीधा स्पष्ट लोकसभा के चुनाव के वक्त वोट जिहाद में के माध्यम से इन्होंने सिर्फ हमको मुसलमान समाज के ही वोट चाहिए, हमको हिंदुओं की जरूरत नहीं है। जैसे धुले का आपने उदाहरण देखा, अन्य मतदार संघों के उदाहरण देखे, इनके सांसद जो महाविकास आघाड़ी के चुन के आए हैं, वो उनको हिंदुओं की वोट की जरूरत नहीं पड़ी। दो धुले में जो आपने देखा कि सारे के सारे हिंदू जो विधायक क्षेत्र है, वहां इनको वोट गिरे नहीं। सिर्फ एक मालेगांव मतदार संघ में, कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको वोट गिरी है। तो मतलब इनको अभी हिंदुओं की वोट की जरूरत ही नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए फिर हम अभी हिंदू समाज के तरफ हिंदू समाज को हम लोग बता रहे, अगर इनको आपके वोट की जरूरत ही नहीं है तो आप भी बटो मत और एक साथ रह के ये महाविकास आघाड़ी वालों को जवाब दे दो। अब मुझे आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर, अब देखिए आपकी बातों से मुझे बड़ा क्लियर लग रहा है कि इस बार चुनाव में वोट ध्रुवीकरण जमकर होने वाला है। ये बड़ा क्लियर लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसी के पलट वहां पर भी बयान आ रहे हैं। वो 15 मिनट वाला बयान फिर आ गया, 15 मिनट वाला बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से याद दिला दिया वहां पर सभाओं में आके। उसके जवाब में 15 सेकंड आ गया। आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर हट जाएंगे, तारीख तो आने दो 20 तारीख, उसके बाद लाउड स्पीकर हटने शुरू हो जाएंगे सारे मस्जिदों से। सही बात है, क्योंकि लाउड स्पीकर का काउंटडाउन ये 23 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। और उसके बाद लैंड जिहाद, जहां जहां इन लोग ने हरी चादर रख के, यहाँ उन लोग ने लैंड जिहाद जो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वहां कहीं भी जही चाहिए वहां मदार खड़ा कर देते हैं, कहीं भी हाईवे के बीच में मदार खड़ा कर देंगे, वहां मंदिरों के बाद हरी चादर लगा देंगे। हमारे शिवाजी महाराज जी के किलों के ऊपर ये लोग हरी चादर लगा के वहां मदार और मस्जिद खड़ा कर देते हैं। ये सारे के सारे सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं हटेंगे, मगर ये सारे जो इलीगल मदार है, जहाँ जहाँ ये लोग हरी चादर लगाते हैं, ये सारा साफ होना चालू हो जाएगा 23 नवंबर के बाद। नहीं तो कई लोग तो कहेंगे कि आपके बयान मुस्लिम समाज को धमकाने वाले बयान है, आप खुलकर धमकी दे रहे हैं हमारी सरकार आने दो तो हम हटा देंगे। खिलाफ है। हाँ। आप समझिए, जो लाउड स्पीकर के बारे में हाई कोर्ट का डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इस तरीके से जोर तरीके से आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। एक तरफ ये लोग संविधान की बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इनको शरिया के हिसाब से काम करना है।
उसी तरह लैंड जिहाद जो इलीगल मदार है, जो इलीगल मस्जिद है, इलीगल लाउडस्पीकर है, जो इलीगल है, जो संविधान में उसको कोई उसको जगह नहीं देता, उसको हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं। जो संविधान के दायरे में रख के बात करेगा, हम लोग को उससे कोई ऐतराज नहीं है। मगर ये देश में अगर आपको रहना है तो आपको संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानना ही पड़ेगा। आपसे आपका ये अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, जहाँ चाहिए उधर लाउडस्पीकर लगा दो, जहाँ चाहिए उधर हरी चद्दर चढ़ा दो। ये क्या इन लोग के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और हमारे हिंदू राष्ट्र में हम कोई भी गलत काम इनको करने देंगे नहीं। तो आप तो देखिए नितेश राणे जी आप खुलकर कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, तो बहुत से लोगों को, खासकर मुसलमानों को इस बात से दिक्कत होगी ना, आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं इसे खुलकर। तो हम लोग पाकिस्तान में रह के हिंदू राष्ट्र नहीं बुला रहे। जिस देश में 90% हिंदू रहते हैं उसको हम हिंदू राष्ट्र ही बुलाएंगे। जो पाकिस्तान में ज्यादा वहाँ इस्लाम मानने वाले लोग रहते हैं उसको इस्लामिक राष्ट्र बुलाते हैं। जिस देश में ज्यादा कैथलिक रहते हैं उसको कैथलिक राष्ट्र बुलाते हैं। इसलिए अगर हमारे देश में 90% लोग अगर हम हिंदू रहते, हम उनको हिंदू राष्ट्र ही बुलाएंगे। जितने जल्दी ये इस चीज को मानेंगे, इनके लिए अच्छा है। देखिए जो पूरा डिस्कोर्स है ना इस महाराष्ट्र के चुनाव का, वो ऐसा लग रहा है पूरा हिंदू मुसलमान हो गया है। आप भी बोल रहे हैं, वहां पर ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आकर बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं, उनके भी आ गए। इससे पहले भी कई बयान ऐसे आए। आपको लग रहा है कि अब ये विकास पर बात होगी या सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट पड़ेगा इस बार चुनाव में? देखिए, शुरुआत इन्होंने की लोकसभा के माध्यम से। इन्होंने यहाँ हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की है। इनको यहाँ सब तरीके से जो हिंदुओं का भी हक मारना है, लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना है। हमारे त्योहार हमको सेलिब्रेट करने देना नहीं है। अगर शुरुआत इन्होंने की है तो अंत हम लोग करेंगे। आखिर में ये हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। तो अगर इनको हमारे साथ रहना है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो जिस तरीके से देश में रहता है वो रह ले। मगर जिहादी के जो गजवाए हिंद ये लोग करना चाहते हैं हमारे देश में, वो उसको हम लोग चलने देंगे नहीं। देखिए नितेश राणे जी, आपके आने से पहले मैं यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब से बात कर रही थी, इस्लामिक स्कॉलर है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें कारण ही नहीं दिया कि हम बीजेपी के लिए कोई फतवा जारी करें कि इन्हें वोट दो, या इन्हें बोले भी कि वोट दो। तो इसीलिए हम तो एकजुट होंगे ही ना, क्योंकि हमारे खिलाफ एक मुहिम चल रही है। मतलब हमारे मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस तरीके से बहुत इन लोग के लिए योजनाएं लेके आए। यहाँ मतलब एक तरफ मोदी जी के सारे योजनाओं का फायदा लेना है। पीएम किसान से लेके उज्ज्वला गैस से लेके इनके घर में चलने वाले गैस मोदी जी के माध्यम से है। इनको सब स्कीम के माध्यम से इनको फायदा लेना है, मगर वोट मोदी जी को देना नहीं है। इससे अच्छा अगर इनको मोदी जी पसंद नहीं है, मोदी जी का गवर्नमेंट पसंद नहीं है, मोदी जी के खिलाफ इनको वोट लेना है, तो फिर ये योजनाओं का लाभ क्यों लेते हैं? गवर्नमेंट स्कीम का लाभ क्यों लेते हैं? इनके हर एक के घर में 3-3, 4-4, 5-5 लोग लाभ लेने वाले होते हैं, और फिर वोट करने वक्त मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो फिर अगर आपको इतना ऐतराज है तो मोदी जी के भी स्कीम के पैसे उनको मना कर दो ना, अगर इतनी हिम्मत है तो। सर सरकार, देखिए नितेश राणे जी, मैं एक सवाल पूछूंगी, सरकार जिसकी भी होगी वो धर्म देखकर या फिर ये देखकर तो काम नहीं करेगी कि कौन मुझे वोट दे रहा है। वही बोल रहा हूँ। हाँ वही, मगर ये लोग धर्म देख के वोट करते हैं। अगर आपके लिए हमारे मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास के माध्यम से आपको इतनी सारी योजनाओं का लाभ अगर आपके हर एक के घर में शुरू है, तो फिर आपको जिस जो गवर्नमेंट से आप लाभ ले रहे हो उस गवर्नमेंट को भी आप वोट करना चाहिए ना। मतलब लाभ आपको मोदी जी के चाहिए, घर में आपको गैस मोदी जी का चाहिए, आपको शौचालय मोदी जी बना के दे, आपको पीएम किसान के माध्यम से आपको पैसा मोदी जी दे, मगर वोट आप मोदी जी को देंगे नहीं। ये गलत बात है, इसके ऊपर हमको ऐतराज है। आपको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी धमकियां मिल रही हैं? एमआईएम के नेता तो आपको न जाने क्या क्या बयान देकर कह रहे हैं, बुला रहे हैं। ऐसे चिल्लर नेता है ना हमारे महाराष्ट्र में, हम लोग उनको गिनते नहीं। इनको मच्छर जैसे हम लोग बाजू में मार सकते हैं, इनको ज्यादा हम लोग कीमत देते नहीं है।
अच्छा, कीमत ही नहीं देते आप उन्हें, वैल्यू ही नहीं करते उन्हें। कीमत क्यों दे? ये कौन है? इनको यहाँ आके इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोग करेंगे, कभी सामने आएंगे तो लोग खड़े भी नहीं रहते। अच्छा नितेश जी, अगर आप कौन कहें, इज्जत देगा इतना? हाँ नितेश जी, मैं एक जरा क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर इस चुनाव में बहुत बातें कही गई। राज ठाकरे ने कहा हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बना दिया, यानी बाला साहेब ठाकरे को। उन्होंने कहा कि सोचिए कि क्या सोच रहे होंगे उनसे जुड़े हुए लोग और उनके जो समर्थक हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूं, क्या क्योंकि यहाँ पर अतिकुर रहमान साहब है, अतिकुर रहमान साहब, नितेश राणे खुलकर कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि जब लाभ लेने की बात होती है तब कोई नहीं सोचता, सारे लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वोट जिहाद करके एक कम्युनिटी बकायदा कहती है इनका बहिष्कार करो, इन्हें वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, ये गलत है। आप उसे सही ठहरा रहे हैं? जी सुचरिता जी, अभी इन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ये मानते हैं, और उसके साथ साथ में बाबा साहेब अंबेडकर को ही ये कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए। शायद ये जानते नहीं है, बहुत सारी बातों में इनके कॉन्ट्रडिक्शन है। और कौन सा हिंदू चाहेगा, सुचारिता जी आप भी हिंदू हैं, कौन सा हिंदू चाहेगा बताइए इनको वोट देना, ये नीतीश राणे को वोट देना, जो कहते हैं कि मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। आप हिंदू एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ, एक बार मैं नितेश राणे जी से सवाल नहीं आपसे उनसे जवाब लेती हूँ इसका, वो बोलना चाह रहे हैं इस पर। नितेश जी, वो कह रहे हैं हिंदू भी नहीं खड़ा होगा। इनको मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सिखाने के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का थॉट्स ऑन पाकिस्तान जरा इनको पढ़ने को बोलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस्लाम के ऊपर क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने इस्लाम स्वीकारा नहीं, इनको खुद को पहले इस्लाम कितना समझ में आता है ये पहले पूछिए। इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था अपने बुक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में। इसलिए इन्होंने हमको संविधान और हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने नहीं सिखाना चाहिए। इनको अपना इस्लाम समझ में नहीं आता, और इनके इस्लाम में खुद के भगवान, खुद के अल्लाह को छोड़ के ये और किसी धर्म को मानना नहीं है, ये इनके इस्लाम में लिखा है। इसलिए इन्होंने हमको यहाँ आके ज्यादा सीख देने के पहले इन्होंने इस्लाम के बारे में क्या लिखा था, और मुझे कौन से हिंदू वोट करते मैं 2 बार चुन के आया हूँ और तीसरे बार भी हैट्रिक करने वाला हूँ। तो इनको 23 नवंबर को आपको पूछने को बोलिए कितने बड़े मार्जिन से मैं चुन के आने वाला हूँ। और 2 बार बड़े मार्जिन से मैं चुनकर आया हूँ, तो मेरा वोट कहाँ है मुझे पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है दानिश साहब। और वो एक चीज और कह रहे हैं, इनको बोलिए दादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्लाम के बारे में क्या लिख के रखा था, जरा जाके पढ़ने को बोलिए, और फिर जाके मुझे ज्ञान बताने को बोलिए, इधर बैठ के लेक्चर देने को बोलिए। नितेश राणे जी देखिए, एक पूरा का पूरा एक इस वक्त महाराष्ट्र में जो एक सियासी माहौल है उस पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। और आपके वोटर, आपके समर्थक खड़े हुए हैं आपके साथ, क्योंकि 2 बार से आप चुनाव जीते हैं। लेकिन यहाँ दानिश कुरैशी साहब तो एमआईएम के, इस बार इन्होंने 16 उम्मीदवार उतारे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत उम्मीद कर रहे हैं आप दानिश साहब। लेकिन जो पिच चल रही है इस वक्त, सियासी पिच चल रही है, नितेश राणे ने खुलकर कह दिया कि ये चलेगा नहीं इस चुनाव में। देखो, सबसे पहले तो नीतीश राणे को बोलो कौन सी मस्जिद में आने का उसका इरादा है, मैं खुद आऊंगा, मैं आऊंगा वहां पर आके मिलने। और रह गई बात, सुनिए, लोकतंत्र में हार और जीत की, तो अगर नीतीश राणे प्रधानमंत्री भी बन के आ जाएगा ना, तब भी अगर मस्जिद में आएगा तो अच्छे से कानून के दायरे में रहकर इलाज करके भेज देंगे हम उसको। तो वो तो आप भूल जाइए कि आप मस्जिद में घुस जाएंगे, समझे आप, वो दिन खत्म हो गए। रह गई बात, आपने बात करी कि भाई देश की पॉलिसी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे तो क्या तुम्हारे अब्बा के घर से लेके आए क्या पैसा? 16 लाख करोड़ रुपए जो ये तुमको बांट दिए तुमने सबको, ये किसका पैसा था, कहां से लाए थे? अभी तुम इसका और उसके पैसों की बात कर रहे थे। मुझे ये बताओ, ये पैसा तुम्हारे अब्बा का है क्या? ठीक है, किसका है ये? नीतीश राणे जवाब दे इसका। तेरे अब्बा का है कह रहे? ठीक है, इस डिस्कोर्स पे नहीं जाएंगे, इस डिस्कोर्स ये जो भाषा का, एक मिनट, इस डिस्कोर्स पर नहीं जाएंगे। किसी के अब्बा पर जाना ही क्यों है भाई? पहली बात तो ये है, किसी के भी पिता पर जाना क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात सुनिए,
मैं बस एक चीज बड़ी एक क्लैरिटी से पूछना चाह रही हूं, मुझे आप दानिश साहब बस ये बता दीजिए, ये फतवे जारी करना सही है या गलत है? मुझे ये बताइए, फतवे जारी करना सही है या गलत है? देखिए, मैंने तो कह दिया, कांग्रेस के लिए भी कह दिया, और हमारे जो दोस्त बैठे हैं, हमारे जो स्कॉलर हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों सेक्युलर है या नहीं है, उनके लिए पहले तो ये जवाब दें। फतवे जारी करना सही है या गलत? दलितों की, पिछड़ों की बात करती है, अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद ये जो काम है, ये कितना मुनासिब है बताइए? फतवे जारी करना सही है गलत? सीधा सवाल है सर, सही जवाब सीधा बता दीजिए, गलत है या सही है? गलत है या सही? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ, और किससे? मुझसे पूछ रहे? हाँ जी, आपसे। देखिए, मैं तो आपको एक बात कहता हूँ, सुनिए, हमारे कैंडिडेट और फिर घुमा रहे हैं, सीधा जवाब, सीधा सवाल। अब मैं नितेश राणे जी से पूछूंगी, नितेश राणे जी, बटोगे तो कटोगे, सही है? फिर हम क्या करें, बैठ के इधर इनके माध्यम से फतवे जारी किए जा रहे हैं। हाँ। कभी भी कोई भी हिंदू समाज में आपने कभी सुना है क्या, मंदिरों में बुला बुला के किसी को बताया कि बाबा तुम इन्हीं को, हिंदू समाज के लोगों को ही वोट देंगे? यही तो हिंदू समाज की खासियत है, यही तो हमारी विशालता है। हम इनके जैसे सोच रखते नहीं हैं, इसलिए तो ये सालों साल हमारे बीच में रहे हैं और अभी तक इनको कुछ नहीं हुआ है, ये अच्छी तरह से रह चाहते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक हिंदू नहीं, एक मुसलमान हमेशा 1000 हिंदू में जिंदा रह सकता है, मगर एक हिंदू हमें 1000 मुसलमान में नहीं जिंदा रह सकता। ये तो इनकी जो गंदी मानसिकता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अभी राजनीति तक पहुंच गई है। इनको हमारे देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और इसलिए इस तरीके की हरकतें इन्होंने इस माध्यम से शुरू हुई है। और हमारी बदनसीबी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, ये यूबीटी और ये एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे लोग इनके बातों में आ रहे हैं और हमारे ही राष्ट्र के खिलाफ इनसे हाथ मिला रहे, क्योंकि कल ये इनके भी होने वाले नहीं है। आज यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, यूके में देखिए क्या हो रहा है। इनको सब सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये सारी कोशिशें हैं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके सामने जो हाथ फैला रही है, इनको ये नहीं समझ रहा है ये सांप को दूध पिला रहे हैं, और कल ये लोग हमें ही उनको ही डसने वाले हैं। मैं नितेश राणे जी आपसे कहूंगी कि इस तरह की भाषा से परहेज करिए, लेकिन आपने समय निकाला और बात रखी अपनी, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं आप बटोर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, इसीलिए जरूरी था कि आप आकर अपनी बात खुद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।